हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी क्लास 6 में आपने पहले से ही पढ़ रखा है कि जितने भी इस धरती पे जीव जंतु होता है उन सभी को फूड की बहुत ज़रूरत होती है। You also learn that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are component of food। आपने यह भी पढ़ रखा है कि फूड का ये जो कंपोनेंट है यानी फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सभी को हम कंपोनेंट कह रहे हैं किसका? फूड का। These components of food are called nutrients। इन्हीं सब कंपोनेंटों को मिलाकर यानी इन सभी कंपोनेंट्स को मिलाकर हम न्यूट्रिएंट्स कह रहे हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, यानी जितने भी जीव जंतु होता है उन सभी को भोजन की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। यानी पौधे अपना भोजन खुद बना पाते हैं लेकिन जानवर तथा इंसान ऐसा नहीं कर पाते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। वे या तो प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल से अपना भोजन करते हैं। थस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। तो इसीलिए डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें, पौधे पर इंसान या एनिमल डिपेंड होते हैं। अब बूझो यहाँ पे कुछ जानना चाहते हैं। बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। यानी बूझो यह जानना चाहता है कि पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बना पाते हैं। 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में न्यूट्रिशन लेने का कितना मोड हो सकता है यानी कितना तरीका हो सकता है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। यानी पौधे ही एकमात्र ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है, वाटर से मिलकर, कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर और मिनरल्स को मिलाकर। यानी इन तीनों को मिलाकर पौधा अपना न्यूट्रिशन या फूड को तैयार कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। वहीं अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो यह आसपास के माहौल से मिल जाता है, सराउंडिंग से मिल जाता है। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life process। यानी न्यूट्रिशन हमें देता क्या है? तो हमें बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है, रिपेयर डैमेज यानी अपना कोई भी पार्ट्स अगर डैमेज हो जाता है या कुछ डिजीज एक तरह का हो जाता है तो इन सब को कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रिशन ही हमें काम आता है। यहाँ तक कि एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए व्हाट इज न्यूट्रिशन, देन आंसर शुड बी न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म्स एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यानी न्यूट्रिशन है क्या? तो न्यूट्रिशन वह मोड है, वह तरीका है यानी भोजन लेने का, यानी ऑर्गेनिज्म का, किसी जीव का भोजन लेने का ही जो तरीका होता है वह न्यूट्रिशन कहलाता है, जिसके वजह से कोई भी लाइफ अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक्स। यानी जो जीव का भोजन जो स्वयं लेते हैं यानी वैसा जीव जो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, यानी वैसा ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ डिपेंड होते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक्स कहते हैं। और ऑटोट्रॉफिक जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रोपोज मीन्स न्यूरिशमेंट यानी पोषण। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप। तो इसीलिए पौधों को हम ऑटोट्रोप्स कहते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रोप्स। यानी
जानवर तथा दूसरे जीव जो पौधे पे डिपेंड करते हैं उन्हें हम हेटेरोट्रोप्स कहते हैं। और हेटेरोट्रोप्स भी दो शब्दों से मिलकर बना है। हेटेरोज मीन्स अदर और ट्रोफिस मीन्स न्यूरिशमेंट होता है। अब पहेली यहाँ कुछ जानना चाहती हैं। पहेली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plant do। यानी पौधे की तरह हम इंसान अपना भोजन खुद क्यों नहीं बना सकते हैं इनको मिलाकर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर, वाटर से और मिनरल से। ओके, Now we may ask where the food factories of plant are located। अब क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि पौधे अपना भोजन तो खुद बना पाते हैं, लेकिन उनका फूड फैक्ट्री किस पार्ट में होता है। Whether food is made in all parts of a plant or only in a certain parts। कि क्या पौधे अपने पूरे पार्ट्स में भोजन बनाते हैं या किसी खास तरह के ही पार्ट में। How do plants obtain the raw materials from the surrounding। यह पौधे अपने सराउंडिंग से किस तरह रॉ मटेरियल को ऑब्टेन्ड यानी प्राप्त करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। वह अपना फूड को फूड फैक्ट्रीज तक किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह वह किस तरह से लेकर जा पाते हैं। 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। यानी फोटोसिंथेसिस होता क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है। अगर हिंदी में कहें तो प्रकाश संश्लेषण होता है। वैसे अगर आपको इंग्लिश में आंसर करना है तो इसका हिंदी जानना जरूरी वैसा नहीं हो जाता है, फिर भी आप जान लें तो बहुत अच्छा होगा। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। अब जैसे वहाँ पहले पूछ रही थी कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपने पूरे पार्ट्स से क्या वो भोजन तैयार करते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो तैयार यानी फूड फैक्ट्री कहें तो किसी भी पेड़ पौधे का उसका लीव्स ही होता है। इसे हम किचन भी कहते हैं, यानी पौधे का किचन, प्लांट का किचन के नाम से भी जानते हैं। Therefore all the raw material must reach the leaf। यानी जितने भी रॉ मटेरियल होता है वह सब पहले लीफ में जाता है। Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves। और वहीं अगर हम वाटर और मिनरल्स की बात करें तो रूट के थ्रू यह वेसल से होते हुए ट्रांसपोर्ट लीव्स तक करता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। यानी पत्ते में जो टाइनी पोर्स होता है, यानी जो छोटे छोटे होल होता है, छिद्र होता है, उससे यह ऑब्जर्व कर पाता है। यानी जो अपने सराउंडिंग में एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है उसको यह ऑब्जर्व कर लेता है, जो पत्ते में टाइनी पोर्स होता है। ओके, These pores are surrounded by guard cells। Such pores are called stomata। तो जो टाइनी पोर्स होता है उसमें गार्ड सेल होता है, ठीक है। पत्ते में गार्ड सेल होता है, ढेर सारा होता है, एक दो नहीं होता है, ढेर सारा होता है। उसी को हम एस्टोमाटा के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि फिगर 1.2c में आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह का आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यही देखिए एस्टोमाटा है, ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे टाइनी पोर्स, ये जो है ना, और ये बीच में देखिए क्या लिख रहा है, एस्टोमेटल ओपनिंग। ये जब अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी जब ये अपना फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो इनका मुंह दिन के समय यानी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के समय ये अपना जो मुंह है, इनका माउथ है, यह ओपन रहता है और रात के समय ये क्लोज हो जाता है। ओके, चलिए सेल्स देख लेते हैं। यहाँ सेल्स के बारे में क्या दिया है। सेल्स को हिंदी में कोशिका कहते हैं। इस धरती पे जितने भी तरह का जीव है वह सभी सेल से मिलकर ही बना है। कुछ जीव वैसे भी होंगे जो सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम यूनिसेलुलर के नाम से जानते हैं। और वैसा जीव जो एक से ज़्यादा यानी कई सारे सेलों से मिलकर बना होता है, उस तरह के जीव को हम मल्टी सेलुलर के नाम से जानते हैं।
अब देख लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ क्या है। यू हैव सीन द बिल्डिंग आर मोड ऑफ ब्रिक्स, यानी आपने कई सारे ऐसे बिल्डिंग देखा ही होगा जो ईंटों से मिलकर बना होता है। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स, यानी वैसे ही जो जीव होता है कई सारे सेलों से मिलकर बना होता है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप्स, हम सेल्स को नग्न आँखों से यानी न्यूड आइज से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ेगा। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल्स, यानी कुछ वैसे जीव जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना होता है, और उसे क्या कहते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, उसे हम यूनिसेलुलर के नाम से जानते हैं। द सेल इज एंक्लोज बाय अ थिन आउटर बाउंड्री, यानी ये जो सेल है वह छोटे से, यानी ये देखिए ये बीच में आपको ये न्यूक्लियस यहाँ दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, ओके। इसकी जो साइड में आपको ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है इसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। और जिस वॉल से, यानी ये जो आपको साइड में ये वॉल दिखाई दे रहा है इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसे ही यानी इसके बाउंड्री को ही हम सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। मोस्ट सेल्स हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी ठीक बीच में सेंटर में इस तरह का डिजाइन में बना रहता है, उसे हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, जो कि साइड से जेली की तरह फील्ड रहता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। अब बूझो यहाँ फिर से कुछ जानना चाहते हैं। बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स ऑब्जर्व बाय रूट्स रीच द लिप्स, यानी पेड़ पौधे अपने रूट्स से वाटर और मिनरल्स को किस तरह से ऑब्जर्व करके पत्तियों तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड through the leaves by vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves, यानी जड़ों से होते हुए जो पेड़ के अंदर वेसल्स टाइप का बना रहता है, जिस प्रकार हम इंसानों के शरीर में नस होता है वैसे ही पेड़ों में वेसल्स होता है, और यह रूट से होते हुए स्टेम से और ब्रांचेस से होते हुए ट्रांसपोर्ट करते हुए लीफ तक यह पहुंच पाता है, यानी वाटर और मिनरल, जिसके वजह से अपना भोजन पौधे बना पाते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, दे आर कॉल्ड वेसल्स। तो उस रास्ते को हम, जिस रास्ते से ट्रांसपोर्ट हो रहा है रॉ मटेरियल, उस रास्ते को हम वेसल्स कह रहे हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 7, यानी चैप्टर 7 में इसके बारे में और डिटेल से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स में पढ़ेंगे। अब पहेली यहाँ जानना चाहती है। Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot, यानी पत्ते में ऐसा क्या खास फीचर्स होता है जिसके वजह से वह सिंथेसाइज यानी फूड प्रिपेयर कर पाते हैं, बाकी पौधे का पार्ट्स नहीं कर पाता। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट, लीफ के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, उसे हम क्लोरोफिल कह रहे हैं। इट हेल्प्स, अब ये क्लोरोफिल करता क्या है, तो यह मदद करता है किन चीज़ों में ये मदद करता है, तो जो सन से सनलाइट आता है उसके ऊपर पड़ता है तो वह एनर्जी को कैप्चर करता है। सनलाइट में एनर्जी होता है, सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं हम भी एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, यानी जो मानव शरीर है या और भी जितने भी जो जीव हैं वो सभी ऑब्जर्व दूसरे रूप में करते हैं। यानी एक तरह से कहें तो अगर सनलाइट हमें ना मिले तो हम भी ठीक तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सर्वाइव नहीं कर पाए। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज मीन्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी एक तरह से कहें तो यहाँ पे देखिए शायद इधर फिगर में दे रखा होगा कि सनलाइट की प्रेजेंस में
रूट से यहाँ से लिया मिनरल्स और वाटर, और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, और धूप यहाँ से मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। तो यह सभी रॉ मटेरियल मिलाकर यहाँ लीफ में सिंथेसिस होता है, यानी खाना यहीं बनता है। समझ गए? यहाँ क्लोरोफिल क्या हेल्प कर रहा था, तो सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करने में यानी ऑब्जर्व करने में हेल्प कर रहा था। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज मीन्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस किसे कहेंगे, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि सनलाइट की प्रेजेंस में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उनको अपने सराउंडिंग से एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ऑब्जर्व करके, यह क्लोरोफिल सनलाइट के एनर्जी को कैप्चर करके ऑब्जर्व करके, और रूट्स मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट यहाँ पत्तियों तक करता है, और यह सभी मिलाकर फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटो मीन्स होता है लाइट, और सिंथेसिस मतलब होता है कंबाइन या मिलकर बनाना। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। यानी फोटोसिंथेसिस करने के लिए यह सभी बहुत ही जरूरी होता है। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पर पौधे ही एकमात्र ऐसे यूनिक जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स, यानी जो सोलर एनर्जी होता है, जो सन रे से एनर्जी निकलता है, उसे लीव्स कैप्चर करते हैं। अब लीव्स में क्लोरोफिल होता है, वह ऑब्जर्व करता है। स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, यानी प्लांट में फूड के रूप में स्टोर्ड रहता है। दस द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी एक तरह से कहें तो जितने भी इस धरती पे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए सन अल्टीमेटली सोर्स है। ओके, किसका? एनर्जी का। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि धरती पर बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ पॉसिबल है? इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, यानी बिना फोटोसिंथेसिस का फूड पॉसिबल है ही नहीं कि वह प्रिपेयर्ड हो पाए। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट, यानी हम डायरेक्ट बात करें या इनडायरेक्टली बात करें तो प्लांट्स के ऊपर जितने भी जीव जंतु हैं वह निर्भर करते हैं, डिपेंड होते हैं। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी जब पेड़ पौधे अपना भोजन खुद तैयार कर रहे होते हैं तो उसी दौरान पेड़ पौधे वेस्ट मटेरियल के रूप में ऑक्सीजन को सराउंडिंग में रिलीज कर देते हैं। In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth, यानी फोटोसिंथेसिस के बिना हम इमेजिन भी नहीं कर पाएँ कि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल भी हो सकेगा। During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates, यानी कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए सनलाइट और ये वाटर जो है यूज में आता है, यानी सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों मिलाकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ओके, द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। अगर इक्वेशन में हमें करना होगा तो कुछ इस तरह से करेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों को मिलाकर सनलाइट की सहायता से, यानी इसकी मौजूदगी में प्रेजेंस में क्लोरोफिल इसको कैप्चर कर लेगा सनलाइट को, तो इसके रिजल्ट में क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ये जो
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा आता है इक्वेशन के, और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन लिखाता है, लेकिन यहाँ जगह की कमी के कारण इस तरह से लिख दिया गया है। यहाँ क्या दिया हुआ है, बिसाइड्स लीव्स photosynthesis also take place in other green plants of the plant in green stems and green branches. The desert plant have a scale or a spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stem which carry out photosynthesis. यानी डिजर्टी एरिया में अगर बात करें तो कैक्टस होता है, लेकिन उनको उतना पानी की आवश्यकता होता नहीं है क्योंकि वह ज़्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं करते हैं, जिसके वजह से उनका पानी लॉस ज़्यादा नहीं होता है। इसीलिए तो कैक्टस डिजर्ट में भी सर्वाइव खुद को कर पाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, यानी जब यह प्रोसेस हो रहा होता है, यानी जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो पेड़ पौधे अपना ऑक्सीजन उनके लिए क्या है, तो एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है और वो अपने सराउंडिंग में इसे रिलीज कर देते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी किसी भी पेड़ पौधे में अगर स्टार्च है तो आप समझ पाएंगे कि वह फोटोसिंथेसिस किया होगा। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, आप स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जानिए। Bujo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. यानी बूझो यहाँ जानना चाहते हैं, इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया है कि कुछ पौधे तो वैसा भी होता है जो डीप रेड कलर का, वॉयलेट कलर का या ब्राउन कलर का उनका लीव्स होता है, तो क्या वे लोग भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक तो यही सुना है कि सिर्फ ग्रीन प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। एक्टिविटी 1.1, अब आपको लेना क्या है, करना क्या है, टेक 2 पोटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, यानी एक ही तरह का गमले वाले पौधे 2 लेने हैं। कीप वन इन द डार्क और इन द ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन सनलाइट, यानी एक गमले को आपको एक अंधेरे रूम में और दूसरे गमले को सनलाइट में 72 आवर्स के लिए छोड़ देना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6, रिकॉर्ड योर रिजल्ट, यानी जैसा कि आपने क्लास 6 में आयोडीन टेस्ट किया था पत्तियों के ऊपर डालकर, वैसा ही आपको ऑब्जर्वेशन यहाँ भी करने के लिए कह रहा है, और उसका जो ऑब्जर्वेशन होगा, उसका जो रिजल्ट होगा, उसे आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। नाउ लिफ्ट द पोट विच हैज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स, यानी जिस गमले को आपने अंधेरे में रखा था, अब उसे बाहर दोबारा धूप में रखिए और 3-4 दिन के लिए उसको छोड़ देना है, और फिर उसके बाद आयोडीन टेस्ट करना है, जिस तरह से आपने क्लास 6 में किया था। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक, और जो भी आपने अभी तक ऑब्जर्व किया उसे एक नोटबुक में नोट करके कहीं रख लीजिए कि रिजल्ट में आपको क्या मिला, कि उसके अंदर स्टार्च है या नहीं है। अगर स्टार्च आपको मिल जाएगा तो इससे यह मालूम चलेगा कि हाँ, उस पौधे ने भी फोटोसिंथेसिस किया है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, यानी जो ग्रीन पत्ते होते हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, यानी हरे पेड़ पौधे में तो क्लोरोफिल होता ही है, साथ साथ में वैसे पत्ते जो डार्क कलर के होते हैं, रेड कहें या फिर वॉयलेट कलर का कहें, उनमें भी होता है, लेकिन इसमें बहुत ही डार्क कलर होने के कारण जो पिगमेंट है उसके ऊपर मास्क टाइप का, एक कवर टाइप का चढ़ जाता है, जिसके कारण हमें उनका कलर ग्रीन दिखाई नहीं पड़ता है, हमें वही रंग दिखाई पड़ता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द
इन दीज लीव्स ऑल्सो, यानी इस तरह के भी पौधे में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन हमें वो हरा ना दिखता है क्योंकि उसके ऊपर तो मास्क चढ़ा हुआ है, कवरिंग है। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies, यानी शायद आपने इस तरह का पानी देखा होगा जो ठहरा हुआ होता है, यानी अगर तालाबों में बात करें जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें आपने कई सारे एल्गी एक तरह से देखा होगा कि उसमें कुछ पनप जाते हैं ग्रीन कलर का, जिसे हम एल्गी कहते हैं। तो वह एल्गी भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म ही है। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप गेस कर पाएंगे कि एल्गी भी ग्रीन कलर का क्यों होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, यानी उस एल्गी में भी क्लोरोफिल होने के वजह से ही वह ग्रीन कलर का दिखाई देता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो क्वेश्चन यहाँ पे यह बनता है कि क्या एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करते हैं? क्या वे लोग भी अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं? तो हाँ, वह बिल्कुल बना पाते हैं। Synthesis of plant food other than carbohydrates. You have just learned that plants synthesis carbohydrate through the process of photosynthesis. जैसे कि आपने कुछ देर पहले ही पढ़ा कि पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बना पाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। ओके, द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज, यह जो मैंने आपको बताया यह तीनों कंपोनेंट जो बताए यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यह तीनों मिलाकर सिंथेसाइज करते हैं, नए कंपोनेंट को जन्म देते हैं या वो नए कंपोनेंटों को भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे प्रोटीन्स एंड फैट्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन, लेकिन प्रोटीन जो है वह नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस है, यह नाइट्रोजन के मिलकर बना होता है। तो अब सवाल यहाँ पे यह उठता है, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? तो पेड़ पौधे नाइट्रोजन को कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं? Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air, यानी आप याद करें कि जो नाइट्रोजन है यह हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है और यह गैसियस फॉर्म में होता है। ओके, जो कि हवा में। अब हवा क्या है, एयर क्या है, तो आप जानते ही होंगे कि मैनी मिक्सचर गैसेस है ना, तो आपने सुना होगा कि मिलकर हवा बना होता है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, लेकिन फिर भी पेड़ पौधे अपने एटमॉस्फेयर से, एयर से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। सोयल हैज certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। अब जो सॉइल में बैक्टीरिया मौजूद होता है वह एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करके सोइल में रिलीज कर देते हैं। दीज आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स अलोंग विथ वाटर, यानी जब बैक्टीरिया सोइल में नाइट्रोजन को रिलीज कर देते हैं तो सोइल से फिर पेड़ पौधे अपने रूट्स के थ्रू नाइट्रोजन को दोबारा इस्तेमाल कर पाते हैं। Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil। इसके अलावा किसान अलग से भी फर्टिलाइजर्स के रूप में नाइट्रोजन को अपने खेतों में ऐड करते हैं, जिससे उनकी फर्टिलिटी और अच्छी हो जाती है। In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents। Plants can then synthesize proteins and vitamins। इससे वह प्रोटीन्स को और विटामिन्स को और अच्छे से सिंथेसाइज कर पाते हैं।
अब बच्चों आगे का जो चैप्टर है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।